अस्सलामुअलैकुम, मैं जी हूँ आपकी प्यारी मिशाइल है। सो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है, क्योंकि इसमें हम अपनी गांव की लाइफ, विलेज लाइफ को आप लोगों के साथ एक्सप्रेस करेंगे। तो हम लोग निकल चुके थे जामिया मिलिया इस्लामिया के मेट्रो स्टेशन से बल्लभगढ़ के मेट्रो स्टेशन तक। सो ये है मेरी छोटी वाली मामी, शी इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। एंड यहाँ पे मैं इनसे कह रही थी आप इनके पैरों के हिसाब से चलो, तो मामी ने मुझसे बोला मैं क्या तुझे राक्षस लगती हूँ। यही सब करते करते हमारी मेट्रो आ गई थी। एंड नाना के साथ जाने में एक मजा आता है कि ना लिफ्ट से लिफ्ट हमें आने जाने का मौका मिल जाता है। तो क्योंकि नानी नाना स्टेयर्स पे नहीं चल सकते, तो इसीलिए हमें भी उनके साथ ही जाना पड़ता है। एंड देन मेरे हाथों में मेहंदी थी, मामी के हाथों में मेहंदी नहीं थी, तो मैंने सोचा मेट्रो में मामी के हाथों पे लगा देती हूँ। एंड ये है हमारा बस स्टैंड। बल्लभगढ़ तक ही मेट्रो होती है, उसके अंदर जाने के लिए हमें बस पकड़नी पड़ती है सोल्ले गांव जाने के लिए, जो कि हरियाणा में है। तो यहाँ पे मैंने मामी की लगा दी थी, तो अम्मी भी आ गई थी, कह रही मेरे भी लगा दे। फिर ना जिन नानी के घर हम जा रहे थे उन नानी का नाम है कोला, मैना, सुशीला। तो इन नानी के घर हम जा रहे थे, अम्मी की खाला के घर। तो वो उनके नोन में, मतलब वो एक चुनाव लड़ चुकी हैं अपने एरिया से, तो उनकी बातचीत कैडी है। हम लोग जिस बस में बैठे थे उस ड्राइवर को नानी ने कॉल किया था कि ऐसे खातिर करना। तो जैसे ही हम बस में बैठे हमारे पास कोल्ड ड्रिंक आ गई थी, मिक्सचर आ गई थी, बिस्किट आ चुके थे। बहुत ज्यादा मतलब उन लोगों ने हमारा सम्मान किया था, बहुत अच्छा लगा। एंड देन हमारा ऑटो भी आ गया था, ऑटो भी नानी ने ही भेजा था हमें लाने के लिए। गाइस गांव वाले तो कहते हैं, हम दिल वाले नहीं कहते। गांव वालों से बड़ा दिल किसी का भी नहीं होता। बेशक उनकी औलाद यानी मेरे मामू भी दिल्ली में जॉब करते हैं, कहीं कहीं जॉब करते हैं, बट स्टिल दे आर सो डाउन टू अर्थ। मतलब गांव वाले इज दिल वाले। गांव वाले, व्हाट इज गांव वाला? गांव वाले इज नॉट गवार, दे अमीर बिल, मतलब वो इस तरीके के अमीर होते हैं जिनकी मोहब्बत दौलत से नहीं दिल से झलकती है। हम ऑटो में बैठ गए थे टशन और चश्मे के साथ, ऑफ कोर्स। बहुत प्यारा व्यू था, थोड़े डिस्टेंस पे था गाइस, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। और बहुत प्यारा, इतनी गर्मी में इतना खूबसूरत मौसम अल्लाह ताला ने कर दिया था, मैं आपको क्या बताऊं। वहां पे तो पता है क्या हुआ था, नानी के घर पे जैसे पता चल रहा था हम लोग आ रहे हैं, तो मामू ना अपनी जॉब से ऑफ ले लेके घर आ गए थे। एक मामू तो बस स्टैंड पे पहुंच गए थे हमें लेने के लिए। बहुत मजा आया। इसी तरीके से हम लोग पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे, और सब लोग हमारा वेलकम करने के लिए खड़े हुए। गाइस इस टाइम मेरे बाल बहुत अच्छे हो रहे थे, लेकिन खराब हो गए फिर आज। गाइस हम पहुंच गए। ये मेरी नानी। अस्सलाम वालेकुम नानी। तो गाइस हमारी नानी रो रही है एक दूसरे से मिलके। बहुत अच्छे से वेलकम किया, इनफैक्ट हमारे लिए टेबल लगा रखी थी कि हमको कोई मसला ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठंडा पानी अरेंज कर रखा था, जाते ही मामी ने हमें नींबू पानी पिलाया था बिकॉज ऑफ। हम कहाँ हैं? हम आए हैं अपनी नानी अम्मी की खाला के घर, मेरी नानी के घर, जो कि यहाँ पे भी चौधरी बन के बैठी। ये सारा मेरी नानी है। ये हमारी नानी है। तो यहाँ पे सब अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और नानी कह रही है कि तुमने तो मोहब्बत ही नहीं है, तुम लोग आते ही नहीं हो। ये देखो दोनों कैसे चौधरी बन के। गाइस नानी को सब बहुत मानते हैं, तो सब सलाम करने आ रहे थे, और यहाँ पे अम्मी बता रही हैं गाइस ये सब फुल मजे में बैठे थे, क्योंकि इनकी तो खातिर हो रही थी। और पता है लाइट चली गई थी, तो सब अपने हाथों से हमारी हवा कर रहे थे। इट्स जस्ट अबाउट लव। ये कितना खुश होते हैं देख के, इतना प्यार करते हैं सारी नानियां। इतना अच्छा नाश्ता लगाया था हमारे लिए, और पता नहीं क्यों इतना ज्यादा परेशान हुई थी नानी। मैं कह तो रही हूँ आजकल हम ऐसी जनरेशन में रहते हैं जहाँ पे फुप्पो खाला या फिर रिश्तेदारों को देख के अक्सर मुंह बन जाता है कि अब ये भी आ गए, ये भी आ गए। बट स्टिल ये लोग इतना खुश हो रहे थे और इतना प्यार कर रहे थे। गाइस जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ऑफ कोर्स। तो
बहुत अच्छा लग रहा था गाइस, इतना मजा आ रहा था। नानी कुछ कुछ कह जा रही थी अपनी लैंग्वेज में, इतना अच्छा लग रहा था। सारे बच्चे आ गए थे, इनफैक्ट अड़ोस पड़ोस से भी लोग आ गए थे हम लोगों को देखने के लिए, हम लोगों से बात करने के लिए। और सबसे अच्छी चीज ये लग रही थी, ऐसे हमारे लिए चीजें अवेलेबल करवा रहे थे कि ठंडा पानी लगाओ, कूलर इधर लगाओ, पंखे की हवा इधर आनी चाहिए, खाट पे चादर बिछा दो, ठंडा पानी इसको दो। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, इतना प्यार कर रहे थे। हमने जल्दी जल्दी से नाश्ता किया। और गाइस जितना सिंपल सादा खाना उतना ज्यादा टेस्ट, ये तो बिल्कुल सच बात है। हम लोग आजकल भागते हैं हैवी खाने की तरफ, लेकिन जितना सिंपल खाना होता है ना उतना ही अच्छा लगता है। गाइस ये है जीरा की छाछ, ओ हो घर की छाछ, बड़े बड़े से राइस अपने खुद के खेतों के, और फिर दाल, और फिर घी, और फिर ये लहसुन वाली चटनी, घी में डूबी हुई रोटी, मिर्च का अचार, भर भर के सैलेड, बिकॉज नानी ने खीरे ना लगा रखे थे अपने आंगन में, मतलब। और गाइज हमने ना इतना भर भर के खाया था, ऐसा लग रहा था जैसे जन्मों के भूखे, इतना टेस्टी खाना, ओ माय गॉड। मुझे यकीन नहीं हो रहा था यार, इतना टेस्ट कैसे आ सकता है सिंपल चीजों में। ये देखो हमारी नानी साहिबा को अपनी सेवा करवाते हुए, ये भी मेरा भाई लगता है, कजन लगता है रिश्ते में, मामा का बेटा। एक नानी एक नानी से यानी कि अपनी एक सिस्टर से पैर दबवा रही थी। गाइस इतना खूबसूरत मौसम हो चुका था बारिश का, ऑलमोस्ट इतनी प्यारी आंधी आ गई थी। और हम लोग ने जल्दी से हाथ पैर वगैरह धोए थे तो बाहर पानी पानी हो गया था। तो मेरी ये दोनों मामियां हैं, ये बड़ी मामी है और वो छोटी मामी थी। तो इन्होंने हमारे लिए मतलब ये पानी डाल दिया था ना आंगन में, इससे ये हो रहा था कि धूल उड़ के फेस पे नहीं आएगी। तो ये है हमारे बीनू मामा ये इनकी वाइफ है रेड सूट वाली, और ये इनका प्यारा सा लड़का है अर्श। इतना ज्यादा खूबसूरत, इतना ज्यादा प्यारा है, मैं क्या बताऊं आपको। इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे अम्मी मामी सब बैठे थे, और पता है आपको यहाँ पे ये जो मेरी मामी थी, गांव वाली मामी, ये मम्मा के बराबर में, नानी के बराबर में बैठ भी नहीं रही थी, पटरा डाल के नीचे बैठ रही थी। हालांकि हमने इतना इंसिस्ट किया था कि मामी प्लीज आ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आ जाओ आ जाओ। और गाइस आप जितनी भी जगह देख रहे हैं ना, ये सारी हमारी है, मतलब नानी की है। पीछे देखो नानी ने कुछ वो बो रखा है समथिंग। और फिर ना चूड़ी वाला आता है यहाँ पे, उसको कहते हैं मनिहार। मनिहार आया है, मनिहार आया है, तो शोर मच जाता है। मनिहार आया, चूड़ी लेके आए। गाइज ऑलमोस्ट स्पार्कली स्पार्कली प्रिंट की चूड़ियां थी सारी, तो मेरे मतलब की तो कोई थी नहीं, बट स्टिल मैं वेट कर रही थी कि कोई मुझे कोई तो दिला दे। लेकिन दिलाने के लिए सब राजी हो गए थे, बट मेरे को कोई पसंद ही नहीं आई यार, इसलिए मैंने ली नहीं। एंड देन ये कोई स्टोरी सुनाने लग गया था। लग गए थे मनिहार अंकल, इनको सब मनिहार ही कह रहे थे, कि कोई नाम नहीं ले रहा था, कुछ नहीं ले रहा था। फिर नानी ने अम्मी को और मामी को, नानी को, सबको चूड़ियां दिलाई। हाँ, मेरे को मेरी चूड़ियों के पैसे दे दिए गए थे। और यहाँ पे स्टोरी बता रहे थे कि एक मनिहार आता था चूड़ी लेके, सारी चूड़ी खोल लें, मगर कुछ गिर जाती हैं तो नुकसान हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। आधी से ज्यादा बात तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, हैंगे उंगे कर रहे थे ना, इसलिए तो मैं सुनती जा रही थी, और एज अ रिस्पेक्ट मैं इनकी बातों को बहुत ज्यादा ध्यान दे रही थी। और ये नानी बैठी है, सुशीला नानी, तो इन्होंने ही पहनाई थी चूड़ियां। बहुत मजा आया था यार। एंड यस गाइस, नमाज हर हाल में फर्ज है, तो जैसे नानी भी नमाज पढ़ी थी, तो जो सुशीला कोला नानी थी जिनका ये घर था, तो वो भी और नानी के साथ नमाज पढ़ने लग गई थी। सबने नमाज पढ़ी थी। एंड देन फाइनली हमारी चूड़ी की शॉपिंग हो चुकी थी। एंड लाइट चली गई थी, तो ये प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे, जो मेरे ब्रदर एंड सिस्टर हैं, कजन लगते हैं, तो वो मेरी नानी की हवा कर रहे थे। एंड देन मामा आते हैं, और मामा, अब हम चले गए अपनी मैना नानी के घर पे। ये है राजू मामा, ये इनका घर है। और ये सीटू मामा है, यही लेके आए थे हमको यहाँ पे। मेन रोड का घर है, टोपी लगा के सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बहुत मजे कर रहे थे, हाथ धुले हुए, हाथ गंदे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड देन यहाँ पे ना मेरे मामा का ट्रैक्टर है, क्या कहते हैं पता नहीं, ट्रैक्टर कहते हैं उसे। तो हम लोग उसमें बैठ के जाने की प्लानिंग कर रहे थे, और बस मामा को मना रहे थे। नानी के घर में ना काम चल रहा है, तो इसीलिए हम उनके दूसरे वाले घर पे बैठे हुए थे, बाहर ही बैठे हुए थे। और यहाँ पे मामा ना हमसे बहुत मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे हमारी बातों पे।
कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेके चल रहे हैं आप लोगों को ट्रैक्टर पे। सो गाइस फिर हम आगे चले गए थे जहाँ पे नानी ने एक और मतलब अपनी झोपड़ी टाइप का हट डाल रखा है वहाँ पे वो खेतों की देख रेख करती है। एंड गाइस वाओ, मोर था। अमान तो इन वाली नानी को मोर वाली नानी कहता है। तो गाइस यहाँ पे इन नानी की भैंसें थी और ये पूरा एरिया नानी का था। यहाँ पे ट्रैक्टर, गाड़ियों की पार्किंग होती है, ट्रक की पार्किंग होती है। ये पीछे उपले थे जो वो बनते हैं और ये सब मुझे हाई कर रहे थे। हाय गाइस, ये सब मेरे कजन सिस्टर ब्रदर लगते हैं। ये है मामी और ये मामी की बेटी। सो हेयर इज आवर ट्रैक्टर। तो हम लोग रेडी टू गो हो चुके थे। हमें जाना था 12 पे, जहाँ पे वो हमारा देसी स्विमिंग पूल था। ये जो ट्रैक्टर को क्लीन कर रहा है ये है लाला, यानी कि राजू मामा का बेटा। एंड देखो मामी कितनी प्यारी लग रही है, अम्मी कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। हम लोग चल दिए थे। ये मेरा भाई बदमाश ही कहते हैं, अर्श बदमाश। तो हम लोग चल दिए थे ट्रैक्टर में बैठ के। गाइस मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं ट्रैक्टर पे बैठी थी और मुझे बहुत मजा आ रहा था। और माम पता है यार, खेत मतलब ये वाला रास्ता इतना उबड़ खाबड़ था, ऊंट से भी ज्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। मैं आपको क्या बताऊं, ऊपर नीचे फिर धक्का, फिर ऊपर नीचे फिर धक्का। मतलब 1 मिनट को तो मैंने बोला मामा मुझे उतार दो, मैं पैदल पैदल आ जाऊंगी। बट मामा ने कहा नहीं बेटा तू गिरेगी नहीं, तू टेंशन मत ले, बिकॉज हर तरफ से सपोर्टर था। बट मामी का सूट फट चुका था, भाई की पैंट में खोता लग चुका था। ये अपने खेत है गाइस, अपने खेत है। तो यहाँ पे मामा दिखा रहे थे कि यहाँ पे हमने ये बो रखा है, वहां पे हमने वो बो रखा है। और यही देखते देखते हम ट्रैक्टर से अपनी लोकेशन यानी कि अपने फार्म हाउस पहुंच चुके थे। इतना अच्छा लग रहा था, सब मिलने आए थे। और यहाँ पे हमने अपनी ट्रैक्टर से एस्थेटिक एक वीडियो बना ली थी। एस्थेटिक होना जरूरी है। फिर भाई भी चढ़ गया था, भाई कैसे पीछे चढ़ सकता है। मैं बनाऊंगा एक वीडियो में। हालांकि इसने तो ट्रैक्टर चलाया भी था गाइस, मुझसे तो चला ही नहीं। और मैंने चलाया भी नहीं जान के, मामा ने तो कह दिया था चला देते हैं। तो गाइस यहाँ पे भी जो टमाटर वगैरह जो भी अपने घर के वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, तो मामा ने ये अपने फार्म हाउस में वो बो रखे थे। एंड दिस इज 12। इसको सबसे पहले मामा ने वॉश किया 2 बार एंड देन उसमें पानी भरा। एंड यहाँ पे अमान भी एस्थेटिक बन चुका था और इतना मजा आ रहा था। अरे कूद जा। कपड़े तो उतार दे। ये सारे मम्मी ने कपड़े मेरे पास। गाइज आफ्टर अ लॉट ऑफ फन हमने पानी बंद करा दिया था और अब घर की तरफ वापस जा रहे थे। तो मामा के ट्रैक्टर में अगेन हम लोग बैठ चुके थे और अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके थे। ये
इतना उधम मचाने के बाद भी हम लोग थके नहीं थे, गाने चले थे और यहाँ पे वेट कर रहे थे हम। पीछे लाला खड़ा है यानी कि मेरा भाई और राजू मामा का बेटा। तो फिर हम लोगों के लिए चाय वाय बनी थी एंड देन यहाँ पे ना ये कुआ पूजन टाइप का कुछ हो रहा था, बड़ा मजा आ रहा था देखने में। एंड देन फिर हम अपनी सुशीला नानी के घर आ गए थे। ये सुशीला नानी का घर है, यहाँ पे फिर हमारी कोल्ड ड्रिंक चाय वगैरह की खातिर हो रही थी एंड देन नानी हुक्का देसी हुक्का पीती हैं। तो यार देसी लोग हैं, हम लोगों से तो झिलने का भी नहीं है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हमसे मिलने आ रहे थे एंड देन यहाँ पे जो हमारा थोड़ा चाय नाश्ता हुआ हम लोगों ने वो किया। एंड ये सुशीला नानी की छत का व्यू है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत ही माइंड ब्लोइंग। हम लोग तो इधर छत पे चले गए थे एंड देन शाम का वक्त था तो ना मामू दूध निकाल रहे थे, काट रहे थे। तो मैंने कहा मेरे को भी करना है, तो उन्होंने ट्रिक तो बताई लेकिन ना मुझे ऐसा लग रहा था अब ये ना भैंस मुझे मार ही देगी, इसलिए मैं हट गई थी वहां से। और बस अब इवनिंग के कुछ खाने की तैयारी हो रही हमारे थी। चमन मामू ये है, है हमारे चमन मामू और ये सुशीला नानी के बेटे हैं। यहाँ पे हम लोग आराम से रेस्ट कर रहे थे और अमान दूध इन वाली खाला को कह दूध रहा था, वाली। इनका नाम है रुखसाना और इनको कह रहा था दूध ये वाली मेरी मामी खाला। है, और ये है मामी है, मामी। मामी है, मामी, मामी से हाय। यार यार दे मत मार यार, देख भाई मैं। अगर हम घूमने भी गए हैं तो नानी नाना के साथ बदपरेजी नहीं होनी चाहिए। तो उन लोगों के लिए कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स बना रही थी मामी। और ऑफ कोर्स चूल्हे पे ही खाना बनता है आज भी वहाँ पर। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। यहाँ पे मामा कह रहे थे, मामा ही कह दें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब होता है ना इनकी मम्मा सुशीला नानी ने इलेक्शन मतलब वहाँ पे जो भी होता है वोटिंग लाइन का वो लड़े थे और उससे वो विनर भी हुई थी। तो कहते हैं थोड़ा सिस्टम हैंग हो जाता है, पता चल जाए। हमारे लिए खाना बना रही गाइस, ये मेरी बहन है गाइस, इस बहन से मैं पहली बार मिली हूँ। अम्मी ये क्या है? अरे वाह गाइस, हम लोग मिल ही नहीं पाते हैं क्योंकि कब जब वो लोग आते हैं तो हम नहीं आ पाते, ऐसे हो जाता है। और फिर स्टडी वगैरह ऐसी हो जाती है, बच्चे उलझ के रह जाते हैं उसमें। लेकिन गाइस यहाँ पे पता है क्या हुआ था, हमने आफ्टरनून में तो खाया था वेज खाना एंड नाइट में हमारे लिए ना मैना नानी ने कोरमा खीर रोटी सब्जी और एक ग्रीन वेज भी था, वो सब बनाया था। इनफैक्ट नाना के लिए अलग से रोटी भी बनाई थी, खीर पूरी भी बनाई थी। तो गाइस इतना ज्यादा प्यार देख के बड़ा रोना सा आ रहा था कि इधर यार तो देख। सच में इतनी मोहब्बत, माशाल्लाह माशाल्लाह। पानी आ गया। अगेन नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारी भैंस के साथ यहाँ पे सब बैठे हैं, नानू बैठे हैं, सुबह मॉर्निंग की तैयारी चल रही है। और पता है गाइस, हम जो सुशीला नानी थी ना वहाँ पे हमारा सोने का अरेंजमेंट बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन ना वहाँ पे हम जा नहीं पाए थे तो वो सब हमसे नाराज हो रहे थे। तो हमने सोचा हम लोग जल्दी से चलते हैं वहाँ पे। और ये मैं हूँ मॉर्निंग में, ये नानू, और फिर हम लोग इस रूम में सोए थे रात को। तो फिर हम लोगों ने प्रिपरेशन करी, यहाँ पे हमारा नाश्ता लगा दिया था नानी ने। बहुत अच्छे से हम पकौड़े बनाए थे सुबह सुबह, मामी ने फ्रेश फ्रेश मतलब बटर ब्रेड था, टी थी, बिस्किट्स थे, दूध भी था। मग्गा भर के दूध कौन देता है गाइस, लेकिन दे दिया था। तो मैंने तो खैर थोड़ी सी चाय ही प्रेफर करी, मेरी नानी नानी चौड़ में आ रही थी, थोड़ा सा इतरा रही थी, मेरी बहन का घर है तो हाँ। फिर भी अब यहाँ पे सब हमसे मिलने आ रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। और फिर मामी ने भी, हमने जो फ्रेश फ्रेश होना था, अल्लाह का शुक्र है कि वहां पे टॉयलेट बाथरूम बन चुके हैं, वरना जब मैं बहुत छोटी थी ना तो वही वाला सिस्टम होता था खेतों वाला, तो इसीलिए मैं नानी के घर नहीं जाती थी। ये हमारे इकबाल मामा का घर है, जब हम छोटे थे ना शादियों में जाते थे तो सबसे ज्यादा मजे हमें इकबाल मामा ही कराते थे। तो ये उनका घर है, उनकी भी शादी हो गई, उनके भी बेबीज है माशाल्लाह। बहुत बड़ा घर था गाइस माशाल्लाह, कर दो। जैसे इनके दिल बड़े वैसे इनके घर बड़े। फिर हम निकल गए थे यहाँ पे, सबको अल्लाह हाफिज कह के, इनफैक्ट
अल्लाह हाफिज क्या कह के सबको अपने साथ ही लेके। गाइस देखो कितना प्यारा सीन है यहाँ पे, गाय अपने बेबी को फीड करा रही है, कितना प्यारा सीन था, मैंने शूट किया। एंड थोड़े से डिस्टेंस पे घर था तो हम लोग निकल गए थे। एंड यहाँ पे मामी ये सब सेट करके रख रही थी, और ये हमारी भैंस है। फिर हम लोग घर पहुंच चुके थे, और जहाँ से हम लोगों को निकलना भी था आज घर के लिए। और यहाँ पे नानी ने शायद कुछ बो रखा था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। और पूरे ग्राउंड की सफाई वगैरह कर रखी थी। यहाँ पे हम सब बैठ चुके थे आके, और यहाँ पे मामू नाराज हो रहे थे कि हमने तुम्हारे लिए इतनी प्रिपरेशन की। मैंने ना आके मामी को बोला मामी भूख लग रही है, तो मेरी इतनी प्यारी मामी है, उन्होंने पता है क्या करा, इतनी कड़ी धूप में मेरे लिए आटा गूंद के फ्रेश रोटी और चटनी बनाई थी। है मैं क्या बताऊं आपको, इतना ज्यादा प्यार किया था उन्होंने। और फिर सब बाहर बैठे थे, चलने की तैयारी ही करनी थी बस। मैं तो रेडी थी, यहाँ पे सब बात कर रहे थे। मामू यही बोल रहे थे कि बेटा मैंने तेरा इंतजार किया, रात को हमने अरेंजमेंट इतना अच्छा कर रखा था। और यहाँ पे ये नानी की सिस्टर है, सब बैठे थे। मामा ने कहा एक कोल्ड ड्रिंक मंगा ले रिमशा, तू मंगाएगी तो आई जाएगी। तो फिर मैंने नानी से बोला था। एंड यहाँ पे मामी कोरमे की तैयारी कर रही थी। देन आज का जो हमारा लंच था वो सुशीला नानी के घर था। हमने 2 दिन का ट्रिप लिया था ना, तो फर्स्ट डे कोला नानी के, फिर मैना नानी के, एंड लास्ट में सुशीला नानी के। गाइज ये पेंटिंग देख सकते हैं, अगर आपको वॉलपेपर ऐसा बनवाना हो तो कांटेक्ट करें मेरी मामी से उन्होंने बनाया था। तो ऐसे ही मतलब अपने घर को डेकोरेट करते हैं। वो प्यारा सा झूमर बहुत खूबसूरत लग रहा था, अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा था अपना घर। और ये है हमारा भालू, जो हमें करतब करके दिखा रहा था, और बाबा कह रहा था वीडियो बनाओ। भाई ही लगता है, ऑफ कोर्स मामा का बेटा है तो भाई ही लगेगा। एंड देन फिर मामी ने कोरमा बनाने के लिए रख दिया था, चढ़ा दिया था। यार दोपहर नहीं कटती यहाँ पे, बड़ी मुश्किल हो जाती है गर्मी धूप वगैरह। यार गुलाब जामुन आए थे, तो मैं गुलाब जामुन तो मैं नहीं छोड़ सकती ना गुलाब जामुन। तो मैंने जितने भी मेरे हाथ में आए थे मैंने सारे गुलाब जामुन खा लिए थे। और बहुत ही यार हमारे यहाँ पे तो नकली गुलाब जामुन मिलते हैं, वो तो असली गुलाब जामुन थे। और भाई यहाँ पे चिलम जलाते। फिल्टर बनाओ, ये बेकार है अभी। नहीं ओरिजिनल। हाँ ऐसा होने अरे करो गाँव के बाहर लो भैया खाना तुम्हें मारो तुम्हें पीते रहो। आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्राई हुक्का नहीं पिया गया भाई, नहीं होता डाइजेस्ट। फिर हम लोग खाना खाने यहाँ पे आए थे सुशीला नानी के घर अगेन। यहाँ पे मामू अपनी भैंस नहला रहे थे, तो भाई मेरे को भी नहलानी थी तो मैं भी नहलाने लग गई। फिर भाई को भी भूत चढ़ गया कि मैं भी ट्राई करता हूँ भाई हुक्का। इसने भी ट्राई करा, अर्श ने भी ट्राई करा। ओ भाई साहब इन लोगों ने तो छल्ले भी बना दिए, इतना ज्यादा हैवी हुक्का था, मगर पता नहीं कैसे ही कर लिया इन लोगों ने, तो पता ही नहीं चला। एंड खाना हो चुका था हमारा, हम लोगों ने लंच कर लिया था। अब जल्दी जल्दी जा रहे थे घर, क्योंकि घर निकलना था। और यहाँ पे मैं सबसे हाथ मिला भाई का छोड़ो और अच्छा काम कब आओगे तुम? भाई है भाई अल्लाह हाफिज़। ये भाई है मेरा गाइस। हाय आ जाओ। मामी भी लाइक जल्दी से अपना नंबर दे दो, एक फोटो खिंचवाना है, और जो फोटो है वो इस नंबर पे भेज देना। भाई पेज तो दिखा दो इधर। वे हमारे बाय हाय कुछ आया ना हमारे ऊपर से कर देना फोटो है ना। सबसे मिली थी, और सबने ना मेरे सॉन्ग्स देखे थे हरियाणवी वाले, तो सब में से एक आध फोटो क्लिक करवा रहे थे। फिर जल्दी जल्दी यार इतने सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे, मैं आपको क्या बताऊं, सबने ही पैसे दिए थे और बहुत सारे पैसे मिल गए थे। अब पैसे लेके हम लोगों को बाहर नाना डांट रहे थे, चलो भाई चलो। तो फाइनली हम लोग सबको अल्लाह हाफिज खुदा हाफिज कह के निकल गए थे। अब दिल्ली का मामू तो रोने लग जाते तो नाच ट्राई कर रहे भाई दबाओ ना बस अभी फाइनली फाइनली गाइस वी आर गोइंग टू तो ये थैला नीचे ना गिरता ना गिरेगा
इतने सारे गिफ्ट मिले, नानी मामा ने सूट दिए, कपड़े बनाए, अम्मी को चूड़ी वगैरह दी, सब चीजें करी, मतलब इतनी मोहब्बत के साथ तोहफे भी दिए। उन तोहफों की कीमत अनमोल हो जाती है ऑफ कोर्स। इतना ज्यादा प्यार, इतनी ज्यादा केयर, हर एक चीज का ख्याल रखना, हम क्या खाते हैं, क्या कहाँ सोएंगे। तो गाइज ये तो सिर्फ दिल के अच्छे लोग ही कर सकते हैं ना, दौलत के अमीरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन दिल के अमीर जरूर कर सकते हैं। तो यस, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। तो इसी तरीके से बहुत मजा आया पूरे गांव में, पूरे व्लॉग में, और शायद आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा देख के। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। ऑफ कोर्स बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं हर व्लॉग में ये चीजें नहीं बोलती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए बोल देती हूँ। I love you all. Thank you so much for your all time love and support. Allah Hafiz.